नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है आईटी मांगे हिसाब, सियासत बेहिसाब। क्या सीबीआई, आईटी और ईडी को कार्रवाई से पहले यह देखना चाहिए कि कोई शख्स किस पार्टी से जुड़ा है, या वो विधायक है या मंत्री है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस नेताओं से आयकर विभाग ने 7 साल का हिसाब क्या मांगा, कांग्रेस तो इसे बदले की राजनीति बताने लगी। कांग्रेस ने आरोप जड़ दिए कि विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। शायद कांग्रेस को याद नहीं है कि आईटी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव जैसे बीजेपी के कई नेताओं से हिसाब ले चुकी है। ऐसे में अब कांग्रेस नेताओं को नोटिस देने के मामले को पार्टी क्यों राजनीतिक रंग दे रही है, चलिए इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेताओं को आईटी का नोटिस आया। नोटिस को लेकर सियासी माहौल गरमाया। एक दो नहीं बल्कि करीब 100 कांग्रेस नेताओं को आईटी ने नोटिस थमाया है। समन मिलने के बाद से ही पार्टी के भीतर हड़कंप मचा है। जिन नेताओं को समन मिला है, इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे और वर्तमान में कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया, भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे देवाशीष जरारिया और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। सभी नेताओं को अलग अलग तारीख पर दिल्ली बुलाया गया है। इन सभी नेताओं को पिछले 7 सालों का हिसाब और दस्तावेज लेकर दिल्ली स्थित आईटी दफ्तर जाना होगा। हालांकि अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने कहा कि बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है, विपक्ष को डराया जा रहा है। सबको इस तारीख को आपको उपस्थित रहना है, पर इस तारीख को उपस्थित दिल्ली में रहना। तो यहाँ से जाने आने का जिसके पास पैसे नहीं वो क्या करेगा, या जिसके पास संसाधन नहीं वो क्या करेगा? आज तक इससे पहले कभी इनकम टैक्स का यहाँ भी ऑफिस है, तो वहां पे आके इस बात को की जा सकती थी। मतलब कुल मिला के ऐसे भावना व्यक्त हो रही है कि जबरदस्ती डराने की कोशिश। और फिर कई परिवार के लोग मुझे बोलते हैं नोटिस चला जाएगा, कांग्रेस बीजेपी में आ जा। नोटिस की कोई बात ही नहीं है, उनसे अलग से संपर्क किया जाता है। ये मेरे को नोटिस नहीं आया। किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं वो बीजेपी वाले। उन्हें सत्ता चाहिए, चाहे उसमें कुछ भी करना पड़े। विपक्षियों पर इस तरह से कार्रवाई करना चुनाव से ठीक पहले, मैं समझता हूं कि ये चुनाव का एक उनका हिस्सा है और वो बदले की भावना से डराने और धमकाने के लिए ये सब। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस बदले का आरोप लगा रही है। हालांकि वो इसे चुनाव से भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस विधायक के आरोपों का जोरदार जवाब दिया। बीजेपी ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो तथ्यात्मक है। कांग्रेस नेताओं से जो जवाब मांगा गया है वो दे। देखिए, बीजेपी किसी दुर्भावना से किसी के साथ काम नहीं करती है। जो भी नोटिस होगा, जो भी चीजें आई होंगी, वो सारी चीजें तथ्यात्मक ही होंगी और मुझे लगता है कि उसके हिसाब से उनको अपना जवाब भी प्रस्तुत करना चाहिए। ईडी, आईटी और सीबीआई की कार्यप्रणाली पर कांग्रेस कई सालों से हमलावर है। शायद उसे ये लगता है कि वो विपक्ष है, इसीलिए उनके नेताओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फिर चाहे कांग्रेस के नेताओं या उनसे जुड़े लोगों के यहाँ धन का भंडार ही क्यों न निकले। झारखंड में तो कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से इतने नोट निकले थे कि नोट गिनने वाली मशीन ही खराब हो गई थी। खैर, लोकसभा चुनाव पास है, इसीलिए कांग्रेस शायद इन कार्रवाई को राजनीति का रंग देकर बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मिलन भार्गव, बीजेपी प्रवक्ता हैं, नीलाभ शुक्ला, कांग्रेस नेता हैं, और रंजन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार। करते हैं, एक नोटिस मिला, उस पर इतना हाय तौबा क्यों? क्या विपक्ष में होने का मतलब है कि ईमानदार हैं, बेदाग हैं, इसकी गारंटी मिल गई है? या विपक्ष के नेता खुद को कानून से ऊपर मानते हैं कि उनसे पूछताछ भी नहीं होनी चाहिए? नीलाभ जी,
देखिए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया इनकम टैक्स में ऐसा कहीं भी किसी को नोटिस आया तो क्या किसी पार्टी को एक समूह बनाकर इकट्ठे 100 कांग्रेस के नेताओं को नोटिस दिया जाए। एक प्रक्रिया होती है ऑनलाइन, जैसे किसी व्यक्ति पर इनकम टैक्स की जांच होती है, मान लो किसी XYZ पर, उसको ऑनलाइन उस पर नोटिस आता है ऑनलाइन। उसके बाद उससे संबंधित बात पूछी जाती है कि ये इसी मामले में हमको आपसे पड़ताल करना है। जब वो उस पर ऑनलाइन जवाब नहीं दे पाता है, उसके बाद उस पर नोटिस आता है, वो भी स्थानीय जो इनकम टैक्स ऑफिस है उसके द्वारा वहां बुलाया जाता है। ये एक प्रक्रिया है। मैं भी व्यापार करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, मुझे पता है प्रक्रिया क्या होती है। इस तरह 100 लोगों को टारगेट बनाकर आप सीधे दिल्ली बुलवा रहे हैं, तो ये दबाव नहीं तो और क्या है? ये कौन सी प्रक्रिया के तहत कार्य हो रहा है? फिर आपको ऑनलाइन नोटिस दिया जाता है, उस पर आपसे बताया था इन बिंदुओं पर आप बताएं, इन बिंदुओं की आपने जानकारी नहीं दी है, कैसे कैसे ट्रांजेक्शन हुए। आपका सीए जब जवाब नहीं दे पाता है तब वहां से लेटर निकलता है, स्थानीय कार्यालय में आपको जवाब तलब के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद उस पर चर्चा होती है। लेकिन आप तो सीधे दिल्ली हाजिर हो, ना कोई पहले ऑनलाइन नोटिस, ना कोई तरीका, तो इसलिए दबाव बनाएगी राजनीति, और नहीं तो क्या है? सीधी बात है, एक लोकतंत्र की हत्या की जा रही, विपक्ष को दबाया जा रहा है। CBI, ED, पुलिस, IT के माध्यम से इसको हथियार बनाया जा रहा है। लेकिन लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी विश्वास नहीं है। चंडीगढ़ महापौर का चुनाव इसका साथ ताजा उदाहरण है। कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है। तो कहीं भी न तो लोकतंत्र में इसका विश्वास है, न विपक्ष को सामने खड़ा रहने चाहती जो इससे सवाल पूछे। अगर सवाल पूछना होते, अगर इनकी नियत साफ होती, तो मुद्रा एयरपोर्ट पर जो अरबों रुपए की हेरोइन पकड़ाई जाती है अडानी के एयरपोर्ट पर, उसे भी संबंध दिया जाता ED का कि कहां से पकड़ाई, एयरपोर्ट आपका है। तो नीलाम जी, तो वैसे ही हुआ ना, आपने कहा साहब वो भी चोर है, पहले उसको पकड़ के लाइए फिर मुझे पकड़िए। अरे पूछताछ हो रही है ना, 100 लोगों को नोटिस दिया है, तो 100 तमाम कांग्रेस के थोड़ी नहीं है, और बीजेपी के नेताओं को भी पहले दे चुके हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर दिखाया भी आपको, गोपाल भार्गव को मिल चुका है, नरोत्तम मिश्रा को मिल चुका है। आप मेरी बात पूरी होने देंगे? जी बोलिए। नरेंद्र सिंह जी तोमर के लड़के ने अरबों के ट्रांजेक्शन की फोन पर बात की, बाकायदा उसकी चैट मौजूद है, वीडियो मौजूद है। वो जो जगमनदीप जो व्यक्ति ने कहा, उसने अपने WhatsApp नंबर भी शेयर किए कि मुझसे बात कीजिए, उसने ट्रांजेक्शन के फोटोग्राफ भी डाले, मुझसे बात की, मैं सब डिटेल बताता हूँ। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सीधी बात है, कांग्रेस के 100 लोगों को टारगेट करके आप बाकायदा नोटिस देते हैं, या आपकी बदले की राजनीति, नहीं तो और क्या? देखिए, स्वस्थ तो भले आप कितना ही सपोर्ट करें, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है, ये गलत तरीका हो रहा है। ठीक, हो गई आपकी बात। अब आप मुझे ये बताइए नीलाभ जी, क्या पहले आप ये कहेंगे कि उन पर कार्रवाई कीजिए, तब हम पर कीजिए, और जब आप बेदाग हैं, आप पे कोई वो नहीं है, तो जाइए ना, फिर डर क्यों? हाय तौबा क्यों मचाना, सियासत क्यों करना कि नोटिस मुझे मिलेगा, यदि मैंने कोई चोरी नहीं की है इनकम टैक्स की, तो मैं जाके ठोक के ताल ठोक कर जवाब दूंगा, क्या डर है उसमें? बिल्कुल जाएंगे, लेकिन एक प्रक्रिया होती है। मैंने आपसे क्या कहा? ठीक है, जब कोई आपको नोटिस, पहले ऑनलाइन नोटिस आता है, किस विषय पे आप जांच करना, उसका नोटिस आता है, उसका जवाब आपको आपका सीए देता है स्थानीय कार्यालय में, उसके बाद कोई जांच करी होती है, वहां पर बात की जाती है। दिल्ली से फरमान, ये प्रक्रिया थोड़ी है, प्रक्रिया के विरुद्ध काम हो रहा है। मेरा सवाल उस पर है। ठीक है मिलन जी, उनका वाजिब सवाल है कि प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा, मतलब आपके इशारे पर इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई कर रहा है, उनके लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले टारगेट किया जा रहा है। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इतनी विचलित हो गई है कि संवैधानिक संस्थाओं से यदि कुछ भी कार्रवाई होती है और संदिग्ध को देखकर कार्रवाई होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कानून का हिस्सा है। देखिए, जिस प्रकार का IT डिपार्टमेंट अब काम कर रहा है, जितनी पारदर्शी तरीके से कर रहा है ब्रजेश जी, आप भी ITR भरते हैं, मैं भी भरता हूँ, यहाँ जितना पैनल बैठा है वो सब भरते हैं, उसमें ठीक हो रही है, उसमें जिस प्रकार से आवाज ठीक कीजिए जी। देखिए ब्रजेश जी, आवाज ठीक आ रही है? नहीं, आपकी ठीक आ रही है, नीलाभ जी तक ठीक नहीं पहुंच रही थी, आप बोलिए। देखिए, जिस नोटिस के संदर्भ में बात हो रही है, एक IT डिपार्टमेंट जिस पारदर्शिता के साथ इस समय काम कर रहा है, जिसमें तनिक भी जानकारी यदि आपने छुपाई तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वो बता देता है कि आप ये ट्रैप हो रहा है, आपका खाता कुछ कह रहा है और आप कुछ बता रहे हैं, तो ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जिसमें नोटिस जारी होते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो चूंकि घिरी हुई है भ्रष्टाचार में, यदि नहीं गिरी हुई होती तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जमानत पर नहीं चल रहे होते। 420 के केस में जमानत पर चल रहे हैं और 752 करोड़ की अकूत संपत्ति इनकी जब्त की गई है। मतलब ये ऐसा राजनीतिक परिवार है जिसने सत्ता को सिर्फ इसलिए संभाला कि अकूत संपत्ति कमाई जाए। पहले तो आप जवाब दीजिए, और आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं जो कहते हैं कि भैया फला आतंकी को फांसी ना हो,
लेकिन उनका ये भी कहना है ना मिलन जी कि सिर्फ कांग्रेस के नेता या विपक्ष के नेता ही क्यों दिख रहे हैं आपको? कोर्ट के दरवाजे खोल के आतंकी को फांसी ना हो जाए, वो कहाँ सारे गए वकील आपके, खड़े करिए ना। यदि देखिए ब्रजेश जी, चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है, इसीलिए घबराहट है। कुछ चोरी की है इसलिए घबरा रहे हैं, नहीं की होती तो क्यों घबरा रहे हैं भाई? जाइए ना, एक नोटिस का जवाब दीजिए, कागज का जवाब कागज से दीजिए, मुंह से थोड़ी देना है साहब। ये राजनीतिक रोटियां कब तक फेंकेंगे, कब तक बेवकूफ बनाएंगे देश को? लेकिन वो कह रहे सिर्फ कांग्रेसियों को क्यों नोटिस मिलते हैं, या जो विपक्ष में मिलन जी विपक्ष के नेताओं को क्यों मिलते हैं? आपके नेता गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं क्या, या आपसे जुड़े लोग नहीं कर रहे हैं क्या? लाखों लोग, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है? ये बहुत पारदर्शिता तरीके से होता है। लाखों लोगों को नोटिस जाता है जब उनका आईटीआर और उनका खाता मिसमैच होता है, उसका जवाब देना एक स्वतः प्रक्रिया है। ये किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लेंगे, वो बता देगा कि नीलाभ जी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि नीलाभ जी को तो सोनिया जी को जवाब देना है, राहुल जी को जवाब देना है, और तो और इनको तो किस प्रकार के नेता को परिवार की सेवा करना है, जनता की सेवा नहीं करना। और नोटिस ठीक है मिलन जी, ठीक है। नीलाभ जी से थोड़ा जवाब ले लेते हैं, ठीक है। नीलाभ जी, वो कह रहे हैं लाखों लोगों को नोटिस जाते हैं, सब ऑनलाइन प्रक्रिया है, पारदर्शी प्रक्रिया है, लेकिन आपको सियासत दिखती है। सुन तो लीजिए सवाल मेरा। यदि ट्राइडेंट पर छापा पड़ता है इनकम टैक्स का, तो आप कहते हैं विधानसभा चुनाव से पहले कि मोदी जी अपने ही लोगों को निपटा रहे हैं। दतिया में एक व्यापारी के यहाँ पड़ता है, तो आप कहते हैं अपने ही लोगों को निपटा रहे हैं। सियासत आपको ही दिख रही है, वो तो बीजेपी के लोगों के भी यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, और आप कहेंगे तो ऐसे नाम भी गिना सकता हूं मैं आपको। कितनों पे कार्रवाई हो गई ये बताते हैं बीजेपी के? तो यहाँ भी क्या कार्रवाई हुई? नोटिस तो हुआ, जवाब दे दो, संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। दिखाने के लिए जाते, कितनों पे कार्रवाई हो गई? तो भारतीय जनता पार्टी के रहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कमल रिटर्निंग में ढूंढ के पास साहब हो जाते हैं, उनके नोटिस का कोई वक्त नहीं होगा। और ऐसा कौन सा कंप्यूटर आपने इजाद कर लिया मिलन जी, के नोटिस ऑनलाइन प्रक्रिया होती है? नोटिस से दीजिए, क्यों घबरा रहे हैं भाई? चोरी की होगी तो डर रहे हैं। विषय पर जो ऑनलाइन नोटिस दिया जाता है उसका हम जवाब देने सीए के साथ जाते हैं, स्थानीय ऑफिस दिल्ली से बुलावा थोड़ी आता है। अडानी जी को क्यों नहीं दिया मुद्रा एयरपोर्ट पे? कि बड़ी हीरोइन पकड़ाई, आपके दफ्तर से थोड़ी आईटी डिपार्टमेंट चलेगा, कानूनी सिस्टम है, एक सिस्टम से चलता है। संवैधानिक संस्थाएं बहुत स्वतंत्र हैं, सुदृढ़ हैं, आप डरिए मत ना। मैं चलिए ठीक है, लौट रहा हूं मैं दोनों के पास। रंजन जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं, दूसरे दौर में आता हूं। रंजन जी, क्या सिर्फ इनकम टैक्स को, ईडी को या सीबीआई को इस आधार पर नोटिस देना चाहिए कि विपक्ष में है, सियासत होगी, राजनीतिक आरोप लगेंगे, इसलिए उनको नोटिस नहीं देना चाहिए? कानून सबके लिए बराबर है, लाखों लोगों को नोटिस मिलता है, फिर कांग्रेस इसमें हाय तौबा क्यों करती है? आप ब्रजेश जी देखिए, अभी जो पॉलिटिकल एक टर्मोइल हुआ है वो कांग्रेस के नेताओं के बयान के बाद हुआ है। उनका दावा है कि 100 कांग्रेस नेताओं को नोटिस मिला है। अभी इनकम टैक्स का पक्ष हमारे सामने नहीं है, और ये भी नहीं पता, लेकिन ये कहा जा रहा है ना रंजन जी, आपके पास भी 100 लोगों की लिस्ट नहीं है। नहीं है, और अभी किसी दूसरी पार्टी के नेताओं को अगर आईटी नोटिस मिला है तो सामने नहीं आया। भाजपा के नेता हो, समाजवादी पार्टी या आरजेडी कोई और पार्टी के नेताओं का अगर उनको नोटिस मिला है, या उनके अलावा जो नॉन पॉलिटिकल पर्संस है अगर उनको भी नोटिस मिला है, तो हमारे सामने कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिलहाल तो यह है कि जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं 100 लोगों को नोटिस मिला है, उस पर बातें चल रही है, नंबर 1। नंबर 2, एक जो अभी पिछले कुछ सालों में जो हमने इनकम टैक्स जो कार्यप्रणाली समझी है वहां के अधिकारियों से रिपोर्टिंग के दौरान, वो ये है कि जो भी आईटी असेसमेंट होता है अब कंप्यूटराइज्ड हो गया। जैसे नीलाभ जी बता रहे थे, मिलन बता रहे थे, तो कंप्यूटराइज में जो फीड होता है वो हो सकता है जो एसएससी है, जो ऑफिसर है, वो यहाँ का ना हो, चेन्नई का हो, दिल्ली का हो। अब ऐसा नहीं कि अगर आपका इनकम टैक्स का जो असेसमेंट है अगर भोपाल का है तो कोई भोपाल का ऑफिसर उसको देखेगा, वो चेन्नई में बैठा हो सकता है, वो नॉर्थ ईस्ट में बैठा हो सकता है, वो फिर अपने हिसाब से असेसमेंट करता है, और उसमें अगर कमियां हैं तो उसको फ्लैग करता है। फ्लैग के बाद जो कंप्यूटराइज प्रोग्राम है उसके हिसाब से सबको नोटिस जाती है। और मैं नीलाभ जी के पास सहमत हूँ, पहले ऑनलाइन पहले मेल जाता है, उसकी रिप्लाई जाती है, और फिर अगर सेटिस्फाइड डिपार्टमेंट नहीं है तो फिर नोटिस जाती है प्रेजेंट होने के लिए। अब ये नहीं पता कि जो नेताओं को, जो 100 नेताओं की बात हो रही है, उनको ऑनलाइन पहले कोई नोटिस आई क्या? ऐसे नेता नहीं बता रहे, पता भी नहीं है, उनसे पूछा जाना चाहिए।
अगर पहले नोटिस आ चुकी है, उन्होंने जवाब नहीं दिया है, फिर प्रेजेंट होने के लिए बोला जा रहा है, तो फिर ये बात बेमानी है, केवल कांग्रेस नेताओं को नोटिस आ रही है। लेकिन अगर ऐसा संयोग है कि केवल कांग्रेस नेताओं नोटिस आ रही है, ठीक लोकसभा चुनाव के पहले 100 नेता 150 जो भी फिगर है, और दूसरे पार्टी के नेताओं को नहीं आई है, जो कि हमें नहीं पता अभी तक, आईटी ने अपना पक्ष नहीं रखा है, केवल एक पार्टी के लोगों को जाहिर है इसमें कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जमसन पे हमारा स्टेटमेंट है, इसको हम दावे से नहीं बोल सकते हैं। लेकिन रंजन जी, ये आप भी जानते हैं कि 100 का आंकड़ा आया है। यदि 100 कांग्रेस के नेता होते तो आज की तारीख में मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, पब्लिक में आने के लिए कि हमको भी नोटिस मिला, सब बोलते। निश्चित तौर पर दूसरे दलों के लोग होंगे, व्यापारी होंगे। मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये जो बयान है वन साइडेड है, किसी दूसरी पार्टी नेताओं को मिला हमें नहीं पता, आईटी ने और लोग नोटिस दिया होगा हमें नहीं पता। तो जब तक आईटी इस बात को काउंटर ना करे, जवाब ना दे, तो हम ये नहीं बोल सकते केवल कांग्रेस नेताओं को ही नोटिस मिला है, और वो नोटिस मिला हो सकता है। लेकिन अगर केवल नोटिस कांग्रेस नेताओं को मिला है तो आपत्तिजनक हो सकता है। ठीक है, तो नीलाभ जी एक छोटा सा जवाब कि सिर्फ 3-4 लोग ही गदर क्यों मचा रहे हैं? 100 लोगों को मना है तो 100 लोग सामने आ जाएं कि हम कांग्रेस के 100 लोग हैं, हमें नोटिस मिला है। आंकड़ा आपने एक दिया और सियासी बवाल मचा दिया। देखिए कितनी भी दबाव की राजनीति कर लें, 100 को मिला या 50 को कोई मिला, हम जाएंगे जवाब देंगे, दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनके हम हथियार जो संस्थाओं को बना रहे हैं उनसे डरने और भयभीत होने वाले नहीं है, ये पहले समझ लें। दूसरी बात, अभी केक की रिपोर्ट आई थी, आपने पढ़ी होगी, 2 दिन पहले केक की रिपोर्ट आई थी, उसमें यह बताया कि 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, पीएचई में और तमाम तरह के वन संरक्षण में, कई विभागों में 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है, अनियमितता हुई है। केक की रिपोर्ट है, सरकारी संस्था बनाती है, ये कांग्रेस अधिकारी से नहीं बन कर रही भार्गव जी, ये सरकारी संस्था इनकम टैक्स का मामला कहां से आ गया? ये तो तमाम राज्यों की केक की रिपोर्ट आती है। विषय पे आ रहा हूँ, साफ सुनेंगे तो बता पाऊंगा आपको। तो ये 1400 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, इस पर कई ईडी की जानकारी क्यों नहीं दी जाती? जब एक स्पष्ट रिपोर्ट दे रही है, संबंधित विभाग के मंत्रियों से जांच क्यों नहीं की जा रही है? उनसे क्यों नहीं सवाल पूछे जा रहे हैं? उन्हें क्यों नोटिस पहुंचा रहे हैं कि 1400 करोड़ का घोटाला कहाँ हुआ है? रिपोर्ट में ईडी आने लगेगी, सीबीआई आने लगेगी, तो फिर तमाम राज्यों में फिर वो आरोप लगने लगेंगे। इससे पहले केक की रिपोर्ट पहली बार आई है क्या नीलाभ जी? जब केक की रिपोर्ट आ रही है कि 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है, अनियमितता हुई है, तो आप जांच नहीं करेंगे क्या? उसकी एक प्रक्रिया है ना, उसके तहत होती है वसूली। जब केक रिपोर्ट देता है तो विभाग काम करते हैं उस पर, लेकिन ईडी सीबीआई कहां से आ गई ना उसमें? वही तो मैं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि वो रिपोर्ट सत्ता पक्ष के खिलाफ आई है। तमाम सत्ता पक्ष के खिलाफ ही रिपोर्ट आती है, कोई की सत्ता हो, केक की रिपोर्ट। इसके बाद इनके जो विधायक है रामेश्वर शर्मा जी, वो कहते हैं रिपोर्ट ही गलत है, रिपोर्ट को फर्जी करार दे दिया उन्होंने। केक की रिपोर्ट की जो सरकारी रिपोर्ट होती है उसे गलत करार दे दिया, जबकि केक का नियंत्रण रहता है कि सरकारी मद का पैसा कहाँ खर्च हुआ कहाँ नहीं। तो ये इस पर सवाल पे बात करना नहीं चाहते, तो ये अपने गिरेबान में नहीं झांकते और अब इन संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं इन चुनाव के पहले। देखिए आपके इन हथियारों से हम डरने वाले नहीं है, हम जनता की आवाज है, हम जनता के बीच जाएंगे तो जनता इसका फैसला करेगी। वो तो कह रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, वही लोग शोर मचाते हैं, वही कार्रवाई पर आपत्ति उठाते हैं जिन डर होता है। एक भयभीत सरकार, एक तानाशाह सरकार जब भयभीत होती तो इस तरह हथकंडे अपनाती, तो तिनका किसकी दाढ़ी में? जो लोकतंत्र की हत्या करती तिनका किसकी दाढ़ी में? जो ईवीएम का दुरुपयोग करती तिनका किसकी दाढ़ी में? जो डाक मत पत्रों से छेड़छाड़ करती तिनका किसकी दाढ़ी में? जो चंडीगढ़ में कांड करती है तिनका किसकी दाढ़ी में? ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। भयभीत सरकार है, अपनी गिरेबान में नहीं झांकती मिलन जी, डराने धमकाने का काम करती है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर भी आरोप लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने प्रक्रिया का पालन नहीं किया। तो आपकी सरकार है, जवाब आना चाहिए, या तो आपको पूछ के बताना चाहिए कि प्रक्रिया का पालन हुआ है। मैं यही तो कह रहा हूँ, यदि हमने कुछ किया नहीं तो डर और भय का कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। यदि हम डर रहे हैं तो यदि डर और भय लग रहा है तो किया है, इसमें तो डर रहे ना साहब। नीलाभ जी को डरने की आवश्यकता नहीं, नीलाभ जी मत डरिए, आप मत डरिए, आप लेकिन सोनिया जी राहुल जी को समझाइए कि आपने यदि कुछ संपत्ति कमाई तो जब्त करके दे दी, वही वापस करें, स्वीकार करेंगे।
और तो और कानून के इतने बड़े जानकार हैं आप, जो इंटरनेट का रूटीन प्रक्रिया में भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आपके वो वकील कहाँ है जो रामलला का विरोध करते थे कोर्ट में खड़े होकर? आपके वो वकील कहाँ है जो आतंकियों को फांसी ना हो जाए आधी रात को खुलवा लेते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे? बुलाइए ना उन वकीलों को, कहाँ गए आपके वकील? वकील भी जान रहे हैं कि अब ये ट्रैप हो गए हैं। जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है सालों साल, दशकों तक इस देश के खजाने को अपनी सत्ता की बखौती समझकर किस प्रकार के ऐशो आराम में इस परिवार ने अकूत संपत्ति कमाई लेकिन है। उन्होंने सवाल उठाया ना कि आपकी सरकार पे जो आरोप लग रहे हैं, कैग की रिपोर्ट आई है, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं करते आप? अपने लोगों पे क्यों नहीं करते? नहीं किया, पहले दिन से भयभीत दिखाई दे रही है। नीलाभ जी, आपको अपने लोग पाक साक नजर आते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? मिलन जी से आपने सवाल पूछा, केक की रिपोर्ट में जो घोटाले आए उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? मिलन जी से आवाज, उनकी आवाज बंद हो गई। नहीं, कार्रवाई भी करेंगे और जो लापरवाह उन पर कार्रवाई करके उनको अंदर डालेंगी, यही सरकार है। जो कार्रवाई भी करती है, सलाखों भी देती है, वो सरकारें नहीं है। जो माँ बेटे को अध्यक्ष बना दे, वो बेटा बेटे को अध्यक्ष बना ले और रिमोट कंट्रोल से सत्ता चला। मनमोहन सिंह जी को किस प्रकार से आप 10 साल चलाते थी, सोनिया जी, ये भी देश ने देखा है। और 2G कोलगेट सारे कितने घोटाले जो आपने किए हैं, ये एक के बाद एक सजा मिलेगी। जितने कारनामे हैं देश के सामने आ रहे हैं, इसलिए आज आप ईवीएम पर रोना रो रहे हैं। और उसी ईवीएम से आपके 66 विधायक मध्य प्रदेश में जीते हैं और आपके 44 जो दिल्ली के केंद्र में बैठे हैं, उनसे बोलिए ना ईवीएम पे तो इस्तीफा दें और कानून की शरण लेकर कोर्ट का दरवाजा खुला है। उसी ईवीएम चुनाव जाएंगे तो कुछ नहीं, चुनाव वाले ईवीएम का होना। ये दिग्विजय सिंह जी की क्लास कम अटेंड करा करिए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ठीक है रंजन जी, हमने देखा है कि इनकम टैक्स के कार्रवाइयां तमाम दलों पर भी होती है। आपने भी देखा है कि किस तरह से पूर्व मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनको नोटिस मिला था। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए गोपाल भार्गव सहित 9 विधायकों को नोटिस मिला था। और कुछ आंकड़े भी हैं मेरे पास। यदि दतिया में जो छापा पड़ा था बीजेपी के पार्षद के चचेरे भाई को, जिसमें पीयूष बघेल ने बाकायदा ट्वीट करके कहा था कि हराना चाहते हैं। एक कंपनी पे बुधनी पड़ता है तो शिवराज जी पे निशाना साधा था कि उनको टारगेट किया जा रहा है। और भी अन्य राज्यों की बात करें तो चेयरमैन है ओम प्रकाश जायसवाल, जौनपुर सागंज के पूर्व चेयरमैन है, इनके यहाँ भी छापा पड़ा था। तो बीजेपी के नेताओं के यहाँ भी छापे पड़ते हैं, लेकिन शोर विपक्षी नेता मचाते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या जो कंपनी है या जो विभाग है उस पर प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, दबाव बनाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जो आपने बोला है उसी परिप्रेक्ष्य में बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत पहले इनकम टैक्स ने कोई नोटिस भेजी थी, जो कुछ नाम लिया था आपने उसी में से। उसमें तो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के थे प्रभाष झा जी ने, उन्होंने इनकम टैक्स पे आरोप लगाया था। इनकम टैक्स पे अटैक किया था कि जो इंफॉर्मेशन लीक होती है इनकम टैक्स करता है। उससे बहुत सारे चेंजेस हुए, मीडिया बात करना बंद कर दिया, अलग बात है। लेकिन अगर अपने का नोटिस सबको जा रही हैं और एक निष्पक्ष भाव से जा रही हैं, नहीं दिखता मुझे। अगर हमने कहा बहुत चीज अगर मगर में है, अगर कांग्रेस वाले बोले तो, लेकिन बीजेपी चाहती है, बीजेपी के नेता चाहते होंगे कि उनके नाम उजागर ना हो, और ये नाम भी उजागर इनकम टैक्स ने नहीं किए, ये तो खुद कांग्रेस नेताओं ने किए। नीलाभ जी से बोलूंगा कि भाई उसको थोड़ा आगे बढ़ करके इस बात को भी इस्टेब्लिश करें कि केवल नोटिस कांग्रेस नेताओं को मिला है, भाजपा या अन्य पार्टी नेताओं को नहीं मिला है, या अन्य नॉन पॉलिटिकल पर्सन को नहीं मिला है, तो शायद कांग्रेस का पक्ष ज्यादा मजबूत होगा इसके बजाय कि वो केवल आरोप लगाना। ठीक है, तो नीलाभ जी ये पता चल जाएगा तो कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत होगी कि हमारे अलावा और लोगों को। लेकिन आप क्यों बताएंगे? आप बताएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि सबको मिला है। इसलिए सिर्फ 4 नाम आप जाहिर कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, 100 लोग हमारे हैं। छोटा सा जवाब दीजिए, समय नहीं है। नीलाभ जी, लगता है कुछ तकनीकी खामी है। बहरहाल समय भी इजाजत नहीं देता है कि इस चर्चा को जारी रखें। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आईटी के हिसाब मांगने पर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है, हाय तौबा मचा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि दबाया जा रहा है विपक्ष के नेताओं को। लेकिन सीधा सवाल है, क्या विपक्ष में हैं आप तो इस आधार पर आपको तमाम तरह के कानून की खिल्ली उड़ाने की छूट मिल जानी चाहिए? निश्चित तौर पर नहीं। कानून पर भरोसा होना चाहिए। यदि आपने कुछ गड़बड़ियां नहीं की तो नोटिस मिला है तो जवाब दीजिए। लाखों लोगों को नोटिस मिलता है, जवाब देने के बाद यदि विभाग संतुष्ट हो जाता है तो कार्रवाई वहीं बंद हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ी रही होगी। जो ऑनलाइन सिस्टम है, इस वजह से आपको नोटिस मिलते हैं। वो नोटिस बीजेपी के नेताओं को भी मिलते हैं, व्यापारियों को भी मिलते हैं, लेकिन विपक्ष में होने के नाते कहीं ना कहीं आवाज़ आप लोग उठाते हैं। कानून को इस तरह से, एक तरह से संस्था को इस तरह से
बदनाम करते हैं जिससे बाकी के लोग उस पर शंका कर सकें। तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि वो जो तमाम एजेंसियां हैं उन पर भरोसा रखे। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।